Assalamu alaikum, dear students. My today class is class 8 subject General English topic the Bengal syllabus. Poem. This is a poem which has been written by Sarojini Naidu. इसका जो राइटर जो है सरोजनी नायडू. सब टॉपिक्स रीडिंग द स्टैंजास ऑफ पोएम्स. इस पोएम की जो फिक्रें जो दिखाई गई हैं नीचे स्टैंजास जो हैं ये अलग अलग स्टैंजास में यहाँ पर बयान किया गया है. इसको बेंगल सेलर्स, आप जानते हो बच्चों को बेंगल सेलर किसे कहते हैं? चूड़ियाँ बेचने वाले को. चूड़ियाँ बेचने वाले को. आप देखते हो चूड़ियाँ कैसी होती हैं? रंग रंग में होती है. इसकी कलर रेड भी होती है ना, ग्रीन भी होती है ना, ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, पिंक भी होती है. यानी ये जो बेंगल्स जो होते हैं इसकी मुख्तलिफ कलर होते हैं. तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे पेज नंबर 56. तो you are going to read the stanzas of the poems. The poem Bengal Sellers has been written by the writer Sarojini Naidu. Sarojini Naidu जो है is the nightingale of India. इसको कहा जाता है, इसको सरोजनी nightingale of India. Is remembered as a leading woman nationalist leader of the Indian political struggle. ये एक नेशनलिस्ट इंडियन पॉलिटिकल लीडर, इंडियन पॉलिटिकल लीडर जो है इसको याद किया जाता है. And by student in the school he worked on poetry. ज़्यादा इसने सरोजनी नायडू जो है इसने अपना काम जो है ज़्यादा वो पोइट्री में किया है, शायरी में. पोइट्री कहते हैं शायरी. और इसने अपना एक गोल्डन थ्रेशोल्ड्स पब्लिश किया 1905 में द फादर ऑफ दीवान. द बोर्ड ऑफ टाइम्स पब्लिश्ड इन 1912 and Broken Wing published in 19. She became the president of India National Congress in 1925. 1925 में वो हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट बनी थी, इंडियन प्रेसिडेंट. आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है कि नेम द इंडियन वुमेन, नेम द इंडियन यानी patriotic women who became when she became Indian president. आप लिखोगे मिस सरोजनी नायडू, a great protest which has been remembered as nationalist Indian political leaders. He became 1925 as Indian president. तो हम इसको अब
शुरू करेंगे पढ़ना। आप अपनी नज़र इस पर रखेंगे। पेज नंबर 56 है इसका, पोएम का पेज नंबर 56। Bagel sellers are who wears our shine clothes to temple floor, who will buy these delicate whites, rainbow tinted circles of white, lustrous tokens of radiant hues for happy daughters and happy boys। यहाँ पर दो चीजें दिखाई गई हैं कि ये जो बेगल सलर जो है वो क्या करता है। ये मुख्तलिफ किस्म की रंगों की चूड़ियाँ जो हैं ये चमकती हुई अपने यानी कंधे के ऊपर उठाकर ये घूमता है और ये नरम और मुलायम और चमकीली, जस्ट लाइक रेनबो टिंटेड, जैसे रेनबो के अंदर आपने देखा है रेनबो धनिक जिसे कहते हो, बारिश के फौरी तौर बाद ये निकलता है। इसके कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। कितने कलर? ये ऐसे 7 कलर्स में होता है ना, रेड, ब्राउन, ब्लू, है ना, ऑरेंज, वायलेट, ये 7 कलर हैं। यानी जस्ट लाइक इसको इसके साथ मशाबत दी गई है बेगल सलर की। तो यहाँ पर एक चीज दिखाई है बिल्कुल नरम और मुलायम होती है। लस्टर्स टोकन्स ऑफ द रेडियल यूज फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी व्यूअर्स, अच्छी यानी बेटियों के लिए और बीवियों के लिए। व्यूअर्स यहाँ पर हैज ए प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। वाइफ की जो हम वाइफ सिंगुलर है तो इसका प्लूरल हम क्या लगाएंगे? तो एफ विल बी चेंज VES, तो WIVES व्यूअर्स बीवियां। आप इसको देखोगे आगे चलो। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड डॉटर्स का आप जानती हो। सम आर मीट फॉर मेडल वाइस्ट, हाँ ये कभी कभार दुल्हन के लिए भी इस्तेमाल होती है। मेडल्स किसे कहते हैं? दुल्हन को, MAIDN मेडल, यानी दुल्हन को भी कहते हैं। Silver Sandbill has a mountain mist, some are flickered like the birds and the dreams on the turquoise boughs of the woodlands. Streams, some are glow along with the blooms that cleave some of the liquid glory of the newborn leaves. Some are sleeve fields of the sunlit cones. इसको हर चीज से मुशाबत दी गई है। सनलिट कॉन्स यानी मक्का की आप देखोगे जो वहाँ पर बीज उसका निकलता है, उसका साइड कवरिंग जो है उससे मुशाबत दी गई है। मीट फॉर ब्राइड एंड ब्राइडल मोन्स, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज fires of which the blue of hued horrors deserts, tinkling luminous tenders and clear, चमकती हुई यानी एक क्षमा की तरह, tenders and clear to the bridal letters and bridal tears. Some are purple and gold flecky grey, और उसमें से कुछ पर्पल रंग की और गोल्ड यानी सुनहरी रंग की, ग्रे रंग की यहाँ पर दिखाई देती हैं। For she has journeyed through life midway, whose hands have kisses, whose loves has blessed and curled fair sons on the faithful breasts, and serve her household in fruitful bride, and worship the God at her husband's sides। यहाँ पर सजनी नाडू दिखाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर ये दिखाया, ये राइटर है इसकी सजनी नाडू, या ये शायरा, इसने अपनी शायरी के अंदर यानी ये स्टंजाज यहाँ पर बयान किए हैं। तो इन स्टंजाज को आप देखोगे यहाँ पर किस तरीके से इसने इनको बयान किया है। तो मैं आपको इसका उर्दू में ट्रांसलेशन में बताने जा रहा हूँ कि भाई सजनी नाडू जो है, प्यारे बच्चों, ये जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सजनी नाडू कौन थी, ये एक अजीम औरत है, हिंदुस्तान की अजीम खातून में से। उन्होंने कई बार सारी नज़में लिखी हैं जिसमें ये अजीम खातून एक बहुत बड़ी शायरा है। ये नज़म चूड़ियों के बारे में लिखी गई है। दिस पोएम इज रिलेटेड अबाउट द बैंगल्स। हाँ,
जिसमें नायडू चूड़ियों को मुख्तलिफ चीज़ों से बनाने की कोशिश करती है। ये रूहानी नज़म है जिसमें चूड़ी को फ़रोख्त करने वाला लोगों को यह मनवाने की पूरी कोशिश करता है कि ये चूड़ियाँ खूबसूरत रंगों से बनाई गई हैं। वो चूड़ियों को गुलाई अपने खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है। चूड़ियों को फ़रोख्त करने वाला घर की बेटियों और बीवियों को खुश करने की कोशिश करता है। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इसने एक चीज़ वहाँ बोली है कि बेस्ट फॉर द डॉटर्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वीवर्स, यानी बेटियों और बीवियों को खुश करने के लिए ये क्या करता है, इस्तेमाल करता है। चूड़ी को फ़रोख्त करने वाला अपनी तारीफ़ों से चूड़ियों को और भी खूबसूरत बनाता है। चूड़ी को फ़रोख्त करने वाला अलग अलग उम्र की औरतों को अलग अलग रंगों से मुतासर करता है। यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर मैच करती हैं कि एज के लिहाज से ये चूड़ियों को उनके साथ मुनासिब देकर उन्हीं कलर्स उन्हीं रंगों से यानी पेश करता है। और नई शादी कुंवारी लड़कियों के लिए चांदी और नीले रंग की चूड़ियाँ मुनासिब होती हैं कि कुंवारी लड़कियों को बहुत ही मुतासर करती हैं, और नई शादी वाली लड़कियों को रंग अलग ही होते हैं। अरवानी और जर्द रंग इन औरतों के लिए खास होता है। अरवानी और जर्द रंग जनी समार पर्पल एंड गोल्ड फ्लेकी ग्रे यहाँ पर दिखाया है। वो जो अपने घरों अपने बच्चों के लिए वक्त गुजारती हैं, अपने शोर को अपने तन और मन से चाहती हैं। ये औरतें अपने घरों को और ख़ुद को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। तो जो ये जो नज़म जो है यहाँ पर लिखा है इसके बारे में, तो मैं इसके कुछ चंद मुश्किल अल्फाज जो हैं मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर इसने लिखा था रेनबो टेंटेड, रेनबो टेंटेड। रेनबो टेंटेड का मतलब है कलेक्शन ऑफ बेंगल्स जो है दाने का रंग है, हैविंग अ कलर्स जस्ट लाइक द रेनबो, यानी कलर्स लाइक एज रेनबो, यानी धनिक जैसे रंग इसके होते हैं। दूसरा है लस्टर, LUSTROUS, जिसे चमकीला कहते हैं, चमकीला, रोशन। तो इंग्लिश में हम इसको ब्राइट कहते हैं, ब्राइट, और शाइनिंग भी कहते हैं। और तीसरा है यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फ्लशड, FLUSHED, फ्लशड। फ्लशड हो गया चमकदार। यानी जिसे हम शाइनिंग, ब्राइटली भी कह सकते हैं, चमकीली। और एक वर्ड है गोल्ड फ्लेकेड, गोल्ड फ्लेकेड, GOLD, गोल्ड, गोल्ड फ्लेकेड सोने का धब्बा, सोने का धब्बा। अब कैसे करोगे इसको, यानी स्पॉटेड विद गोल्डन डॉट्स, यानी सुनहरी रंगों के रंगों से धब्बे दिखाई देते हैं उसको, स्पॉटेड बाय गोल्डन डॉट्स। तो बच्चे ये रहा आज के इस यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको लेसन डिलीवर किया एक पॉइंट के निस्बत से। तो मैंने पॉइंट को आपको स्टंजाज के अंदर में बयान किया और चंद मुश्किल अल्फाज यहाँ पर बयान किए गए, और मेनली राइटर के बारे में सजनी नायडू जो है इसके बारे में मैंने आगाह किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में हम इसके यानी क्वेश्चंस आंसर करेंगे। वस्सलाम।